तो अब रुक कर लेते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। ये जानकारी जयपुर से है, जहां पर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है और इसके साथ ही कैदी मोहम्मद यूनुस ने आत्मदाह की धमकी भी दे दी है। इसके बाद कैदी यूनुस के साथ अन्य कैदियों ने भी मारपीट की थी। तो वहीं जिसके बाद यूनुस के कान का पर्दा फट गया है। सेंट्रल जेल का ये पूरा मामला है। कार्रवाई होने से कैदी ने भूख हड़ताल करने की जो चेतावनी जाहिर की है, उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि सेंट्रल जेल का ये पूरा मामला है, जहां पर कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। तो वहीं इसके साथ ही कैदी मोहम्मद यूनुस ने आत्मदाह की अब धमकी दे दी है। उसके साथ अन्य कैदियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसने आत्मदाह की धमकी दे दी और इसके साथ ही ये भी कहा कि मारपीट के दौरान उसके कान का पर्दा फट गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई होने से वो आहत था, जिसके बाद उसने आत्मदाह की धमकी दी है। जयपुर से बड़ी जानकारी है, जहां पर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट का ये प्रकरण सामने आया और ऐसे में कैदी मोहम्मद यूनुस ने अब आत्मदाह की धमकी दे दी है। उसने कहा कि बाकी अन्य कैदियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसके कान का पर्दा फट गया है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, जिस तरीके से ये पूरा मारपीट का मामला सामने आया है और अब जो कैदी है यूनुस, वो अपनी बात रख रहा है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस पर? जेल में बीते कुछ दिनों पहले कैदियों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें छापर निवासी कैदी है मोहम्मद यूनुस, उसके साथ ये संगीन मारपीट की गई, जिसके चलते उसके कान का पर्दा फट गया। जिसके बाद कैदी ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई और स्थानीय थाने में एक परिवार दर्ज कराया, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इससे हाथ होकर जब बीते दिनों कैदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिजनों से बातचीत की, तो उसने अपनी आपबीती बताई और करीब 10 दिनों से कैदी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। स्थानीय पुलिस ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही जेल प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया। ऐसे में आहत होकर परिजनों को कैदी ने आत्मदाह की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो आत्मदाह करेगा, क्योंकि वहां पर जो उसके बैरक में जो कैदी है वो उसको परेशान कर रहे हैं, मारपीट भी की, उसके बाद अभी तक उसको परेशान कर रहे हैं। उससे आहत होकर उसने ये धमकी दी है। ऐसे में आनंद फानन में छापर से उसके परिजन यहाँ पर जेल के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, ना ही बातचीत करवाई गई। ऐसे में जब उन्होंने परिजनों ने जेल प्रशासन से गुहार लगाई कि उस कैदी से मुलाकात की जाए, उनसे जो मोहम्मद यूनुस है उससे मुलाकात की जाए, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात भी नहीं करवाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि हालांकि दो कैदियों के बीच ये मारपीट हुई है, उन्होंने भी स्वीकार किया है, लेकिन इतना गंभीर मामला नहीं है, अभी मामला शांत है ये बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कैदी है वो आहत है। जी विशाल, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मारपीट का पूरा मामला सामने आया है, कोई वजह रही होगी, क्या वजह का खुलासा हुआ है? और उसके साथ ही जो कैदी है यूनुस, वो कौन सी सजा काट रहा है, किस मामले में वो सजा काट रहा है, इसकी जानकारी सामने आई है? देखिए, सेंट्रल जेल के बैरक नगर 11 में ये कैदी बंद है, जहां पर अन्य कैदी भी उसके साथ हैं। ऐसे में मारपीट का कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है और करीबन बताया जा रहा है कि 3 साल से ये सेंट्रल जेल में बंद है। अब किस मामले में बंद है इसका अभी तक मामला सामने नहीं आया, लेकिन ये है जरूर है कि जब कैदियों के बीच अमूमन ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं मारपीट होती है, एक दूसरे पर हमला होता है, तो ऐसे में एक बार फिर कैदियों के बीच मारपीट होना बड़ा मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जिस कैदी पर हमला हुआ है उसी कैदी की एसटीडी कॉलिंग बंद कर दी गई है, जबकि बाकी जो जिन कैदियों ने हमला किया था उनकी एसटीडी कॉल भी चालू है, परिजनों से बात कर सकते हैं। लेकिन जब 14 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिजनों से मुलाकात हुई, मतलब बातचीत हुई फेस टू फेस, तब उन्होंने अपने आपबीती बताई और यूनुस ने कहा कि उनके वो डरा सा यहाँ पर है, उसको जान का खतरा है और जो दूसरे कैदी है वो लगातार उस पर हमला कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। तो ऐसे में जब जेल प्रशासन ने गुहार लगाई गई कि वो न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन जब उसके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ तो उसने अपनी पीड़ा परिजनों को बताई और आत्मदाह जैसी धमकी दी। जी विशाल, क्या इसके बाद अब परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज कराई है और उसको लेकर के उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही? देखिए, कैदी का भाई है मोहम्मद तफी, उसने बताया कि 14 अगस्त को उसके भाई से बातचीत हुई थी, वीडियो कॉल पर उसने मारपीट की बात बताई, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी बताए गए हैं। लालकोटी थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जेल में बंद भाई ने ये बताया कि 10 दिनों से वो खाना नहीं खाया है, उसके साथ
मारपीट हुई है। ऐसे में वो सुसाइड की धमकी दे रहा है, जिससे हाथ होकर चूरू के छापर से उनके परिजन आनंद फानन में यहाँ पर जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। जैसे ही जेल प्रशासन को इसकी सूचना मिली कि उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या कहे कि जेल प्रशासन ने सूद ली और कहा कि ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ 2 कैदियों के बीच मारपीट जरूर हुई है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि करीब 1 दर्जन के करीब जो कैदी है उन्होंने एकाएक मोहम्मद यूनुस पर हमला बोल दिया। जी विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे आगे चल करके। तो ऐसे में